नमस्कार छात्रों, आज की ये वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है ऑल पर तो जल्दी से कर दो। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशनल है वो बना रहे और आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 1 है, इसमें क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसका, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? ठोस, गैस, द्रव, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इन चारों में से एक आपको आंसर शीट में लिखना है आंसर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है द्रव। ठीक है, तो बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा? द्रव। इसके बाद में दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो यहाँ पर नेफ्थलीन है, या एंथ्रासिन है, या फिर अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड, या फिर उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा? इनमें से नेफ्थलीन जो है क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन सा? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, यानी कि इसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है, हो जाता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी थैली है जिसमें आत्महत्या के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पहली है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरी है तेल बूंद, और तीसरी है लाइबोसोम, और चौथी है राइबोसोम। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? लाइसोसोम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ला से शुरू होगा वो होगी आत्मघाती का थैली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसोसोम उसका नाम है। इसके बाद में अगला प्रश्न है चौथा, जलीय पौधे जल में क्यों जलते हैं? तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन है कोलेन काइमा के कारण, या फिर पेरेन काइमा के कारण, और एरेन काइमा के कारण, या फिर स्करएन काइमा के कारण। 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? एरेन काइमा के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन है, त्वरण है, वेग है, सभी है। तो 4 ऑप्शन जो है आपके पास है, इन चारों में से सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? सही आंसर इसका यहाँ पर कौन सा वाला है? 5वें का जो सही आंसर है वो है सभी। तो सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि विस्थापन, त्वरण, वेग ये सभी सदिश राशि है। इसके बाद में 6वां देख लेते हैं, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, अर्ग है, या फिर न्यूटन। 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। अब दूसरे में क्या पूछा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहला है कोलाइड एक मिश्रण है। तो कोलाइड एक मिश्रण कौन सा है? विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर कोलाइड एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें आपको क्या भरना है? विषमांगी भरना है। इसके बाद में दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CA और ब्रैकेट में OH का होल टॉय। तो यहाँ पर इसके बाद में इसका भी आंसर मैं लिख देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और यहाँ पर इसका होता है विषमांगी भरना है इसमें, और बाकी के सभी आंसर जो है आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से। इसके बाद में तीसरा, पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? इसका आंसर होगा 6.022 गुणित। तो इसका आंसर आपको वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन है, तो इसका जो आंसर है वो आपको कहां पर मिल जाएगा? वो आपको वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, तो वहां पर आप देख लेना। थोड़ा सा इसमें से डाउट क्लियर नहीं है हमारा भी, और क्योंकि जो सही होता है सिर्फ वही आपको बताते हैं। हमें हमारे माइंड में बिल्कुल वेरीफाइड जो आंसर होता है वही लेकर आपको बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा डाउट है तो वेबसाइट पर सही अपडेट कर देंगे इसको। इसके बाद में इसको ये पूरा आंसर लिखा नहीं है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, और सही आंसर आपको कहां पर मिल जाएगा? वेबसाइट पर। कैसे देखना है लास्ट में आपको बताने वाले। इसके बाद में चौथा है अष्टक नियम के अनुसार परमाणु के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो अष्टक नियम के अनुसार परमाणु के जो प्रथम कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसमें भरे जाते हैं 2। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में 5वां समसूत्री विभाजन की कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन की कोशिका में होता है तो क्या होता है, कायक। तो इसमें क्या भराएगा, समसूत्री विभाजन कायक कोशिकाओं में होता है, तो कायक यहाँ पर इसमें भराएगा। इसके बाद में 6वां प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो इसमें त्वरण आपको भर देना है इस प्रकार से। तो हमारी ये जो क्या है रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपसे पूछा है सही जोड़ियों के बारे में। तो आपको सही जोड़ियों का जो आंसर है हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं, लेकिन इससे पहले हम जो सत्य और असत्य है इनके आंसर देख लेते हैं। कौन से सत्य और असत्य वाले जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सत्य और असत्य वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिए हैं, तो एक वाक्य के और सही जोड़ियों के आंसर हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें क्या पूछा है, सत्य और असत्य चुनकर लिखिए, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहला प्रश्न है शक्ति की इकाई जूल होती है, तो शक्ति की इकाई जूल होती है, ये असत्य है। इसके बाद में कार्य की इकाई वाट होती है, तो कार्य की इकाई वाट नहीं होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, तो ये तीसरा वाला कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा तीसरा वाला। इसके बाद में 4 है ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो ये आपका 4 वाला भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद में 5वां है वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ये 2 बार छप गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर से हम इसको सत्य कर देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से सभी सत्य और असत्य आपको क्या है अपने कंप्लीट कर लेना है। लेकिन इसके बाद में जो आगे के प्रश्न हैं, इसके बाद में जो आगे के प्रश्न हैं वो सभी आपको तैयार कैसे करना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है सभी आपको पढ़ के जाना है, सभी याद करके जाना है, सभी रट के जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है। बाकी की आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चनों को याद करना है। और छात्रों इसके अलावा ये सभी क्वेश्चन और इसकी पूरी पीडीएफ और सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद में आपको स्टडी गुरु लिखना है। कुछ इस प्रकार से स्टडी गुरु जैसे आप लिखकर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी studyguru.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा विज्ञान पेपर के संबंध में कक्षा 9वीं को लेकर। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अर्धवार्षिक परीक्षा का ये कैटेगरी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे आर्टिकल, यानी कि हर पेपर के लिए आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से देखना है कौन सा, विज्ञान वाला। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको विज्ञान वाला जो आर्टिकल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर 2024 के संबंध में ये आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक करके ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में आपको क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे क्या है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना पेपर अच्छे देकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।